हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू गैरी टॉक्स। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, मैं पहुंच चुका था एम्स्टर्डम। तो यहाँ से अब शुरुआत होती है मेरे यूरोप ट्रिप की। अब मैं जा रहा हूँ एम्स्टर्डम से ट्रेन लेके ब्रुसेल्स, मतलब आई एम गोइंग टू बेल्जियम, एक नई कंट्री में। यहाँ पे आप इजीली दूसरी कंट्रीज़ में कम्यूट कर सकते हो बिकॉज शेंगन वीज़ा आपको अलाउ करता है इंटर कंट्री ट्रैवल। आप कभी भी कहीं से भी ट्रेन के ज़रिए, फ़्लाइट के ज़रिए, बस के ज़रिए आप पहुँच सकते हो। मैंने ली है ट्रेन एंड ये है ब्रुसेल्स का स्टेशन बाहर से। ब्रुसेल्स में स्टे करने का सिर्फ एक ही रीज़न है बिकॉज मैं यहाँ पे आया हूँ टुमारोलैंड के लिए। टुमारोलैंड इज़ अ फेस्टिवल जो सबको पता होगा, जो बेल्जियम में होता है हर साल, एंड विच इज़ द प्राइमरी रीज़न जिसकी वजह से मैंने वीज़ा भी लिया है यूरोप का और जिसके लिए मैं आया भी हूँ। और अब मैंने कैब मंगवा ली और मैं जा रहा हूँ अपने होटल। ये है मेरे होटल के बाहर का कुछ नज़ारा। अब मैंने कैब मंगवाई है बिकॉज कुछ खाना पड़ेगा अब, बिकॉज भूख बहुत लगी हुई है, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग। थोड़ा अभी तक मेरे को बहुत शांत शांत सी सिटी लगी है बिकॉज एज सच यहाँ पे ब्रुसेल्स में कुछ देखने के लिए भी ज़्यादा नहीं है एंड मैं इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए ही हूँ। ये है ब्रुसेल्स की नाइट काइंड ऑफ व्यू। बहुत बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी चहल पहल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इट्स अ डेड सीन। डे 2 इन बेल्जियम और आज है वो दिन जिसके लिए मैं प्राइमरली यूरोप आया हूँ। तो वी आर गोइंग टू मच अवेटेड टुमारोलैंड एंड बस कैब की वेट कर रहा हूँ एंड यहाँ से स्टेशन से फिर घूम एंड फिर टुमारोलैंड। सो अब मैं आपको एक ब्रीफ थोड़ा आइडिया दे दूं कि मैंने यहाँ से कम्यूट कैसे करना है। ब्रुसेल्स से मैं टुमारोलैंड कैसे पहुँचूँगा, ताकि अगर आप कभी लाइफ में प्लान करो तो आप कैसे पहुँच सकते हो। जिसको भी टुमारोलैंड आना होता है उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं स्टे करने की। इधर ही कैन स्टे इन एंटवर्प, जो एक एंटवर्प सिटी है वो ब्रुसेल्स और बूम के बिल्कुल सेंटर में पड़ती है, और यू कैन स्टे इन ब्रुसेल्स ऑल्सो। तो मैंने ब्रुसेल्स इसलिए चूज़ करा है बिकॉज ब्रुसेल्स में मेरे को स्टे थोड़े चीप मिल गया एंड एंटवर्प में सारे स्टे ऑलरेडी बुक थे। तो अब मैं ब्रुसेल्स से ट्रेन लेके जाऊंगा पहले एंटवर्प। एंटवर्प से मेरी ट्रेन फिर चेंज होगी एंड वो मुझे लेके जाएगी बूम। बूम इज़ द मेजर टाउन जहाँ पे टुमारोलैंड होता है। तो आप इजीली यहाँ पे हर जगह से, आप क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे इस टाइम पे आते ही टुमारोलैंड के लिए, तो आप आराम से कम्यूट कर सकते हो। ये एक डबल डेकर ट्रेन है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। आप इजीली कम्यूट कर सकते हो। मैं पहुँच चुका हूँ एंटवर्प स्टेशन। अब एंटवर्प से मुझे ट्रेन चेंज करनी है बूम के लिए एंड आपको भड़कीले भड़कीले कपड़े एंड आपको वो कॉस्ट्यूम्स दिख जाएंगी एंड वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि लोग टुमारोलैंड जाने वाले हैं। तो आप उनको फॉलो करते रहिए, यहाँ तो आप सीधा साइन बोर्ड्स फॉलो करिए और अपनी बूम की ट्रेन लीजिए। मुझे ऊपर के प्लेटफॉर्म वहाँ पहुँचना है, वहाँ से बूम की ट्रेन जाएगी। एंड दिस स्टेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही बड़ा एंड मेजर स्टेशन है एंटवर्प एंड ये बहुत ओल्ड स्टेशन भी है। मुझे बहुत 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 तरह के यहाँ पे अजीब अजीब कॉस्ट्यूम्स दिख रहे हैं। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं थोड़े और फंकी कपड़े पहन के आऊँगा, बट मैं थोड़ा शर्मा गया। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे टुमारोलैंड का नाम ही लिखा हुआ है। तो अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन में एंड ट्रेन में ही भाई साहब यहाँ पे तो अलग अलग प्रजाति के लोग, आप कॉस्ट्यूम से अंदाज़ा लगा लो कि कैसे कैसा माहौल होने वाला है वहाँ पे। अब हम बूम पहुँच चुके हैं एंड सारी ट्रेन ही बूम खाली हो गई है, मतलब सब लोग ही टुमारोलैंड वाले थे इस ट्रेन में। अब यहाँ से हमें वॉकिंग जाना है अराउंड 4 किलोमीटर्स। या पीछे मेरे आप एक बार रश देखो। एंड मैंने फर्स्ट डे चुना है, आज टुमारोलैंड शुरू होना है एंड दिस इज़ द वे टू टुमारोलैंड। अब मैं एंट्री पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आपकी बैग्स चेक होंगे एंड आपके जो भी आपके पास वाटर बॉटल्स एंड ऑल, ये कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं, सब कुछ आपको अंदर से परचेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चेकिंग हो रही है आपके बैग्स की। आई रिकमेंड आप छोटे बैग्स लेके जाइए बिकॉज वो थोड़े इजी टू कैरी होते हैं। और हम जा रहे हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एंड अभी से थोड़ी वाइब आनी शुरू हो गई है बिकॉज टुमारोलैंड सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे टिकट्स दिखानी है। टिकट्स दिखा के आपको एक ब्रेसलेट देते हैं जो यहाँ पे एक काइंड ऑफ एंट्री पास है। ये मुझे ब्रेसलेट मिल गया है। इस ब्रेसलेट को आप रिचार्ज करके यहाँ पे भी कर सकते हो, ये हर जगह टैप कर सकते हो। जैसे हम अपना कार्ड टैप करते हैं, यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी टैप नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने ये ब्रेसलेट्स टैप करने होते हैं। यहाँ पे इंडिया से भी बहुत लोग आए हुए हैं। यहाँ पे हर कंट्री के लोग अपना अपना फ्लैग लेके आते हैं जस्ट टू शो देयर कंट्री
एंड ये रहा टॉपअप, कार्ड टॉपअप करने के लिए, अपना ब्रेसलेट टॉपअप करने के लिए काउंटर्स बने हुए हैं, आप यहाँ से आप टॉपअप कर सकते हो। एंड ये एक रैली निकल रही है यहाँ से, यू कैन सी। मुझे अपना कार्ड टैप करके यहाँ पे रिचार्ज करवाना है, तो यू कैन सी यहाँ पे पर्ल्स चलते हैं, जैसे यूरोज, पाउंड्स, डॉलर्स होते हैं। तो यहाँ टुमारोलैंड की एक अपनी करेंसी है पर्ल्स। मैंने अराउंड रिचार्ज करवाया है 100 पर्ल्स का, जो मुझे पड़ा है अराउंड 100 यूरोज, दैट मीन्स अराउंड 9000 रुपीज़। अराउंड 9000 का मैंने एक डे का रिचार्ज करवाया, बिकॉज यहाँ पे एक दिन के लिए 100 यूरोज आर मोर देन अनफ। ये है फर्स्ट स्टेज। तो टुमारोलैंड इज़ बेसिकली यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ स्टेजेस होते हैं। यहाँ पे 10 तरह की नई नई स्टेजेस हैं, जिसमें आप अलग अलग तरह के यहाँ पे म्यूज़िक चल रहे होंगे, अलग अलग तरह के डीजेज होंगे। एंड यहाँ पे आपको मैप मिल जाता है, उस मैप से आप फॉलो कर सकते हो। यू कैन सी द वाइब ऑफ टुमारोलैंड। टुमारोलैंड आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक म्यूज़िक आप एक ईडीएम के या फ्री को, या आपको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद हो, या आप एल्कोहलिक हो, कुछ भी हो, आप फिर भी यहाँ का एक बार एटमॉस्फेयर एंजॉय करने आ सकते हो। ये है सेकंड स्टेज, जहाँ पे सेकंड डीजे चल रहा है, एंड यू कैन सी द पीपल एंजॉयिंग। अब हम चलते हैं आगे। आप क्राउड देखो एक बार कितना है। दिस इज़ द थर्ड स्टेज। ऐसे तरह के आपको बहुत स्टेजेस मिलेंगे पूरे रास्ते में, बिकॉज एक बूम रिक्रिएशनल एरिया है, दैट इज़ लाइक अ ग्राउंड, जो एक पूरा ग्राउंड टुमारोलैंड फेस्टिवल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ फूड कोर्ट, जहाँ पे लोग बैठ के अपना अपना खाना खा सकते हो। आप कुछ भी अपने काउंटर से परचेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इंडियन काउंटर भी देखा है कहीं पे। आपको बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, इतना रश है यहाँ पे। ये एक इंडोर स्टेज है, विच इज़ द फ्रीडम स्टेज, जो यहाँ की सेकंड बिगेस्ट स्टेज है। यहाँ पे हार्डवेल परफॉर्म कर रहा है आज रात को, जिसके लिए हम स्पेशली देखने आए हैं। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि दैट इज अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपको एक बार ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। इफ़ यू आर अ पार्टी लवर, यू आर अल्कोहलिक, नहीं हो कोई भी चलेगा, तब भी यू हैव टू एंजॉय इट। अब थोड़ी रेस्ट करी जाए, बिकॉज भूख लग गया बहुत ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से यहाँ टेबल तो मिला नहीं, हम नीचे घास पे बैठा हूँ। कुछ इंडियन मिल जाए तसल्ली आ जाए, बिकॉज मैंने कुछ अजीब सा खा लिया है, मेरे को समझ भी नहीं आया वो क्या था। इंडियन करी का स्टेशन मिल चुका है यहाँ पे आराम से। इंडियन यहाँ पे कुछ मटर पनीर करी या दाल मखनी समथिंग मिल रहा है, अब वो खाता हूँ ताकि थोड़ी तसल्ली आए, बिकॉज आई नीड बैडली इंडियन फूड। अब ऑफिशियली एंटर हो चुका हूँ टुमारोलैंड की मेन स्टेज, जो कि है मेन एरिया ऑफ टुमारोलैंड। एज यू कैन सी अभी सिर्फ शाम के 5 बजे हैं, एंड इतना क्राउड ऑलरेडी गैदर हो चुका है यहाँ पे। जो मोस्टली इसकी जो आप यूएसपी है वो है नाइट, बिकॉज यहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं, और स्टेज सारा जो इसकी लाइटिंग है वो सारी रात को बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। बट अभी आप देख सकते हो कि लोग कितने ज़्यादा यहाँ पे आ चुके हैं, एंड यू कैन सी द वाइब। इस बार टुमारोलैंड के फर्स्ट डे पे अराउंड 500,000 पीपल इसको अटेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स अराउंड 5 लाख लोग इस टाइम इस फेस्टिवल में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और जो कि बढ़ते ही रहेंगे नेक्स्ट 2-3 डेज़ के लिए। ये 2 वीकेंड्स पे होता है। 1 वीकेंड इज़ द फर्स्ट वीकेंड एंड द अदर इज़ द अनदर वीकेंड। एंड जितना आप देखोगे यहाँ पे आपको इन्जॉय ही करोगे, बिकॉज अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग कल्चर से लोग यहाँ पे इसको अटेंड करने आते हैं, एंड इट्स अ अमेजिंग एक्सपीरियंस।
जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लोग अपने अपनी कंट्री के फ्लैग्स यहाँ पे लेके आते हैं, एंड अभी डीजे ने अनाउंस करा है कि जो भी अपना अपना फ्लैग लेके आया वो एक बार हाथ उठा के अपने फ्लैग्स को दिखाइए। एंड यहाँ पे यू कैन सी सब ने अपने अपने फ्लैग्स उठा लिए हैं। जो भी एक अपने अपनी कंट्री से आया उन सब ने अपने अपने फ्लैग्स उठा लिए हैं। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे कितनी कंट्रीज से लोग आए हुए हैं, कितनी ज़्यादा। हमारे साथ ही कुछ इंडियंस खड़े थे जिन्होंने अपना फ्लैग दिखाया। मैं भी लेके आना चाहता था बिकॉज बट मैं किसी भी टाइम चीज़ पे इस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता था, बिकॉज आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड। तो मुझे ये होता है कि यार कहीं हम डिसरिस्पेक्ट ना कर दें उस चीज़ की, तो मैंने उस चीज़ को लेके ही नहीं आया। बट हाँ, इट्स अनदर काइंड ऑफ फीलिंग। अब थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। सामने लॉन्स थे, यहाँ पे आप बैठ के थोड़ा टाइम रेस्ट कर सकते हो, बिकॉज जब तक डीजे यहाँ पे नॉन स्टॉप चलते हैं वो रुकते नहीं हैं। कुछ और स्टेजेस जो एक्सप्लोर करनी रह गई थी अब उनको एक्सप्लोर करा जाए, बिकॉज अभी फाइनल एक्ट शुरू होने वाला है। सो दिस इज़ द नाइट फाइनल एंड द फाइनल एक्ट्स ऑफ द टुमारोलैंड नाइट। एंड ये अब रात 2 बजे तक चलेंगे एंड यू कैन सी द वाइब। एंड अब आप इस चीज़ को सिर्फ एंजॉय कीजिए। फेस्टिवल हो चुका है ख़त्म, अब चलते हैं घर वापसी। टुमारोलैंड से दे हैव अरेंज शटल्स जो आपको 50 पाउंड्स में ब्रुसेल्स और एंटवर्प लेके जाती हैं। 50 पाउंड्स दैट मीन्स अराउंड 5000 रुपीज़। नाउ लेट्स गो बैक टू ब्रुसेल्स एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।